आज झारखंड की हालत क्या है। नदी के चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि अगर किसी की जमीन भी है तो उस जमीन के बदले भी फर्जी कागज बना करके जमीन को भी लोग लूटने का, लुटाने का काम करते हैं। ये एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता के दिलों में झारखंड बसता है। यानी इसके बाद डीजी को बोलने के बाद, एसपी को बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर। आज हम सब लोगों के बीच में जिनको हम लोग सुनने के लिए आए हैं, विशेष तो हम सब लोग उनको सुनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता के दिलों में झारखंड बसता है। और इसलिए झारखंड के लिए, जो झारखंड वासियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, वो किसी भी दल ने आज तक इस प्रकार की चिंता नहीं की। अब प्रारंभिक काल से ही देखें, अगर वर्षों पुरानी मांग को अलग राज्य की भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा की, और झारखंड बनने के बाद भी झारखंड की जो विकास की जो गाथा है, चाहे वो गांवों तक सड़क हो, चाहे घरों तक बिजली हो, चाहे गरीबों को घर हो, यानी चाहे आज देश के जो 80 करोड़ आबादी जो गरीब को, झारखंड इतनी गरीब राज्य, उन गरीबों को भी अनाज फ्री में उपलब्ध हो रही है। तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब जब इस देश और प्रदेश में जब यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो विकास के काम को तो पूरी तरह से वो भूल जाते हैं, बल्कि वो लूटने में लग जाते हैं। आज झारखंड की हालत क्या है। नदी के चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि अगर किसी की जमीन भी है तो उस जमीन के बदले भी फर्जी कागज बना करके जमीन को भी लोग लूटने का, लुटाने का काम करते हैं। चाहे वो रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे देवघर हो, जहां भी पूरे प्रदेश की यही हाल है। आज तो हालत कानून व्यवस्था की भी इतनी बिगड़ चुकी है, अब झारखंड में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको भी झारखंड से अब भागने को लोग मजबूर हो गए। आए दिन उनके यहां अपराधियों का टेलीफोनिक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हमें पैसा पहुंचा दो, महीना में पैसा दो, वरना आपके लिए हॉस्पिटल में पहले से आप रूम बुक करा लीजिए। यानी इसके बाद डीजी को बोलने के बाद, एसपी को बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर। तो इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं ये कह रहा हूं, क्या जरूरत है कि इस राज्य में और देश में भी 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, बीजेपी की सरकार को बनाना है, और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। तभी झारखंड में भी अमन चैन होगा, तभी झारखंड भी विकास करेगा। अब यही आप सब लोगों से निवेदन करूंगा। और इसलिए ये जो 30 तारीख से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान है, हम सबको घर घर जाकर के इस देश के, इस राज्य के एक एक परिवार को हमें बतानी है। यही हम निवेदन आप सब लोगों से कर रहे हैं, यही हम अपील कर रहे हैं। और विशेष कुछ न कहते हुए मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को हम आमंत्रित करते हैं, जो कि उनको अब उड़ीसा भी जाना है, और इसलिए हम अपने ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, आप आइए, आप इन उपस्थित जनता को आप संबोधित। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।